सभी का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। एंड गाइस वेल थैंक यू सो मच, कितने प्यार से आपने मुझे कल के पार्ट पे कमेंट किया ना, मेरा दिन बन गया। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को कितना प्यार करता है, वहीं विंग वांग जी के प्यार को रिजेक्ट कर देता है। अब आगे वो कॉटेज जहाँ विंग और वांग जी ने बहुत यादें बनाई हैं। वांग जी उसी कॉटेज के डोर पे खड़ा है। अब यहाँ कुछ नहीं बचा है, सब कुछ उजड़ चुका है। इस कॉटेज की ये ठंडापन और लोनीनेस विंग को याद करता हुआ वांग जी को और ज़्यादा हर्ट कर रही है। वहीं विंग के इस कॉटेज में बिताए हुए हर एक पल को याद करते हुए वांग जी ने जैसे ही नज़र घुमाई तो उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। सब कुछ जा चुका है, उसका विंग जा चुका है, वो वार्मनेस जा चुकी है, विंग की फेरोमोन्स की स्मेल जा चुकी है। रह गया तो विंग की सिर्फ वो रेड रिबन जो विंग के बालों में रहता है। वांग जी आप टूटे हुए मन के और सेट फेस के साथ उस रिबन को टच करता है जिसमें अभी भी हल्की हल्की विंग की स्मेल आ रही है, विंग के फेरोमोन्स की स्मेल जो वांग जी को उसके हर एक पल और सेकंड वैसे भी याद रहती है। लेकिन अब इस रिबन से आती हुई धीमी धीमी विंग की स्मेल उसे और ज़्यादा शार्प पेन महसूस करवाती है। मौसम बिगड़ चुका है। जो थोड़ी देर पहले एक सनी डे था जहाँ विंग और वांग जी एक दूसरे में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, आज वहाँ एक रेनी डे बन गया है। वांग जी के पास सिवाय विंग की इन रेड रिबन के कुछ नहीं बचा है। बारिश के नीचे खड़े वांग जी कि वो आंसू वो जो शायद जल्दी से किसी ने देखे नहीं आज रुक नहीं पा रहे हैं। बारिश से ज़्यादा तेज और जोरदार अगर कुछ चीज़ बरस रही है तो वो थे वांग जी की आंखों के आंसू जो लगातार बारिश की बूंदों की तरह थर थर उसकी आंखों से निकल के टप टप टपके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वांग जी आज पूरी तरह से टूट गया है। उसका प्यार के ऊपर से भरोसा शायद पूरी तरह से हट चुका है। वांग जी जो कई सालों से अपने अंकल को और अपने गगा को उसे अभी शादी नहीं करनी, कोई मेट नहीं बनाना कह के सारे उसके लिए आए वेंडिंग स्टॉल्स को रिजेक्ट कर देता था, आज वो क्या कहेगा अपने उन अंकल और अपने गगा से। आज वांग जी क्या बोलेगा अपनी उस गगा को, जिस गगा को वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, जो पिछले कई महीनों से वांग जी से उन्हीं के बेस्ट फ्रेंड उनके सॉन ब्रदर नी मिंजे के छोटे भाई नी हुसैन का स्टॉल लेकर आए थे। वांग जी नी हुसैन की शादी के लिए नी क्लैन यानी नी मिंजे काफ़ी इंटरेस्टेड है। एक तो वो सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू है, ऊपर से शिचैन और मतलब नी मिंजे सॉन ब्रदर हैं और इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। इसलिए वहाँ नी मिंजे चाहते थे कि एक होता ना ऑफिशियली रिलेशनशिप क्यों ना उन दोनों भाइयों की ही करवा दी जाए, जो शादी करके नी क्लैन और ज़्यादा लैन क्लैन के करीब आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वांग जी यही सोच के कि इस बार तो वो विंग से अपनी और उसकी शादी की बात करके अपने गागा को जल्दी ही जवाब दे देगा। अब वो क्या करेगा, क्या वो विंग को बुला के नी हुसैन के साथ आगे ज़िंदगी बढ़ा ले? ये बात है वांग जी के दिमाग में है। या वांग जी की दिल दिमाग पूरी तरह से विंग ने बर्बाद कर दिया, या ये कह दीजिए उसे पूरी तरह से दर्द में डुबो दिया है। वहीं दूसरी तरफ खुश तो विंग भी नहीं है। विंग वांग जी को रिजेक्ट करके वहाँ से गुस्से में निकल तो आया था, लेकिन अब वो वियनबक के बॉर्डर के पास खड़ा है और वियनबक को देख रहा है। वहाँ यहाँ बारिश का भीग पानी उसे भी भिगो रहा है। ये बारिश का पानी उसके भी चेहरे के एक्सप्रेशन जैसे समझने की कोशिश कर रहा है। विंग को इतना दर्द क्यों हो रहा है? लंजा के रिजेक्ट करके विंग को ये शार्प पेन क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि ये दर्द विंग को इतना ज़्यादा क्यों फील हो रहा है? उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसे अपना सच पता है, उसे ये हकीकत पता है कि वो और लंजा कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए विंग अब आखिरकार बारिश में हल्की से आंसू जो उसके आंखों पे आए थे उन्हें जोर से पूछते हुए कहता है, विभूषण तैयार हो जाओ दोबारा से अपनी उसी ज़िंदगी में वापस जाने के लिए जो तुम्हारी हकीकत है, तुम्हारा सच है। विंग कहीं ना कहीं खुद को ही मना रहा है। क्यों वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसे तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो वांग जी के लिए कुछ फील ही नहीं करता। यही बात तो है सच जिसे विंग को हमेशा से अपने दिमाग में रखना चाहिए। विंग इन्हीं बातों को याद करता हुआ अब जल्दी से लोटस पेयर में एंट्री करता है, जहाँ उसका वेट कोई और नहीं बल्कि मैडम यू कर रही थी। ऊपर से नीचे तक विंग की बारिश में भीगे हुए कपड़े, बाल और चेहरा देखकर मैडम यू के चेहरे पे
बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से विंग के पास आती हुई और अपने दोनों सर्वेंट्स को विंग के लिए कपड़े लाने का इशारा करती हुई घूरते हुए बोलती है, वीवुशान, ये क्या तरीका है? इस तरीके से भी के कपड़ों में तुम पूरे यूनक में घूम रहे थे? बोलो मत, तुम ओमेगा हो और ओमेगास को कैसे रहना चाहिए, पर तुम्हें कैसे रहना चाहिए? बोलो मत, तुम्हारे ऊपर हमारे घर जियांग्स फैमिली की रेपुटेशन का भी जिम्मेदारी है। तुम अब कोई अपने मदर और फादर उस सर्वेंट के बेटे के ओमेगा नहीं, बल्कि जियांग फैमिली के अडॉप्टेड सन हो, और इसी कारण तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हें किस तरीके से रहना और बिहेव करना चाहिए। कहीं ना कहीं मैडम यू विंग को हमेशा याद दिलाती हैं कि वो सिर्फ जियांग फैमिली का एडॉप्टेड सन ही नहीं है, बल्कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। इस क्लैन को संभालने की जिम्मेदारी, एक अच्छा कल्टीवेटर बन के अब इस क्लैन को सेव करने की जिम्मेदारी, और साथ में ओमेगा बन के इस क्लैन की कोई बेइज्जती ना हो उस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहीं ना कहीं विंग इन सब चीज़ों में हमेशा से दबा हुआ खुद को रिस्पॉन्सिबल समझता ही है, इसलिए वो तुरंत अपनी गलती एक्सेप्ट करता हुआ, माफ़ कीजिएगा महारानी यू, मैं जब कॉटेज से निकला था तब बारिश नहीं थी, रास्ते में बारिश थी। ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी ही भी थी, तुम कल ही क्यों नहीं आए? तुम्हारी हीट तो कल ख़त्म हो जानी चाहिए थी ना, तो तुम आज क्यों आए? कल कहाँ थे तुम? मैं वहीं उस कॉटेज में था, मगर मेरी हीट थोड़ी लंबी चली। ठीक है, जल्दी से अंदर जाओ, चेंज करो, क्योंकि आज कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। कहीं ना कहीं मैडम यू जो विंग पे बहुत गुस्सा करती हैं, क्या पता अब तक तो विंग को पनिशमेंट दे देती, पर आज वो हर बात पे ठीक है करके विंग को रेडी होने के लिए बोल रही है। इस चीज़ से विंग थोड़ा शॉक होता है, लेकिन वो जैसा मैडम यू ने कहा वैसे ही अपने रूम में जाकर रेडी हो जाता है, अपने सूखे हुए बालों को सुखाने लगता है, अपने अब कपड़ों को अच्छे से तैयार करने लगता है, या ये कह दो एक अच्छा आइडियल ओमेगा जैसे जियांग फैमिली का दूसरे ओमेगा, या ये कह दो जैसे उसकी बड़ी बहन याली रहती है वैसे ही खुद को रेडी करता है। वे ऐसा नहीं था, वो एक फ्री बर्ड था, एक फ्री सोल था, मस्ती मजाक बदमाशियाँ करता रहता था, या ये कह दीजिए खुलेआम जीवन जीना पसंद करता था। लेकिन उसकी ज़िंदगी तब बदल गई जब 16 साल की उम्र में वो एक ओमेगा बन के बाहर आया। 16 साल की उम्र से लेकर अब 24 साल की उम्र तक विंग कई बार अपने आप को कंट्रोल करता है, पहले वाले विंग की तरह नहीं जी पाता। इस चीज़ के लिए खुद में गुस्सा भी करता है, अपने ओमेगा होने पे उसे कभी कभार बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन इन सब से अलग उसे सबसे ज़्यादा फिक्र तो अपने मदर और फादर की उस लास्ट प्रॉमिस की है, जिसको वो चाहकर भी कभी तोड़ नहीं सकता है। और विंग उन्हीं बातों को याद करता हुआ अब मेन हॉल में पहुंचता है, जहाँ पे जियांग फैमिली मैडम यू जियांग चैन पहले से ही थे, याली यहाँ नहीं थी। ये देखकर विंग याली को ढूंढने की कोशिश करता है, और कुछ ही पल में उसकी लाइफ की हैप्पीनेस भरने वाली उसकी बड़ी बहन उसकी सीजे उसी की तरह आज खूबसूरत खुद को तैयार करके आज खूबसूरत हानफू पहने हुए पर्पल कलर की एक्सेसरीज और ये कह दे हेयर पिन अपने बालों में लगाए हुए उसके पास आ रही हैं। यानली आज बहुत अच्छे से तैयार हुई है, या ये कह दो स्पेशली रेडी हुई है। ये देखिए विंग थोड़ा शौक है, विंग बिल्कुल सादगी से जैसे हर बार वो ओमेगा की तरह तैयार होता है वैसे ही तैयार हुआ है, पर यानली आज स्पेशल तरीके से तैयार हुई है, तो विंग थोड़ा शौक है। वही मैडम यू विंग को स्पेशली तैयार होकर देखकर गुस्सा करते बोलते वीर भूषण, मैंने कहा था ना ठीक से तैयार हो क्या हो, ये क्या तरीका है, तुम ऐसे ही तैयार हो के आगे? मैंने कहा था आज कुछ स्पेशल है, कोई गेस्ट आने वाले हैं, लेकिन तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। वो इस बात पे अभी थोड़ा घबरा जाता है, उसे आइडिया नहीं था गेस्ट आने वाले का मतलब उसका स्पेशल तैयार होना था, इसलिए वो अपनी गलती मान के सॉरी ही बोलता है। जब अचानक से यानी अब विंग का सपोर्ट करते हुए कहते हैं मदर आशन को मेरी तरह बहुत सारी ज्वेलरी या मेकअप की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए वो अभी भी इन सादे हानफों में या ये कह दीजिए सिंपली जैसे खुद को रेडी करके आया उसमें भी वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। यानी जो विंग को हमेशा प्रोटेक्ट और हमेशा उसकी केयर करती है, आज भी मैडम यू के सामने विंग की सिंपलिसिटी में ही उसकी ब्यूटी है बताने लगती है। इस बात पे तुरंत जैन फैमिली भी अग्री करते हैं। यू मेल ओमेगास ज़्यादा ज्वेलरी कैरी करें कितने अजीब लगते हैं।
वो सिंपल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे आशियन, वो सिंपल ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मैडम यू की आंखों में अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है। हमेशा उनके हस्बैंड और उनकी बेटी उनके खिलाफ जाके इस यूशान को सेव करती रहती है, लेकिन अब तो इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। यही सोचते हुए मैडम यू के चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल है और वो वांग विंग पे ज़्यादा गुस्सा ना करते हुए अब चैन फैमिया की तरफ देखते बोलती है, अरे बेटी को जैसा ठीक लगे वो ही सही, मगर भूलो मत मैं यहाँ आज इसी कारण खड़ी हूँ क्योंकि तुम चाहते थे कि हम तुरंत अब वीवशान की शादी की बात करें। वो प्रॉमिस जो तुमने अपने दोस्त से किया था उसे निभाने के लिए खड़े हैं हम सब यहाँ, जिसके कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं उसी इंसान को अभी तक कुछ पता ही नहीं। तुम कल आने वाले थे ना वीवशान, लेकिन कल नहीं है तो आज ही कान खोल के सुन लो, कुछ देर में यहाँ पे वैन क्लैन आने वाला है। वैन रोहन अपने दोनों अल्फा बेटे वेंशु और वेंचाओ को लेके आने वाला है। अच्छे से याद है ना तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का प्रॉमिस जो उन्होंने वैन रोहन से किया था, उस प्रॉमिस को निभाने का टाइम आ गया है। आज उसके किसी भी एक अल्फा बेटे को अगर तुम पसंद आ गए तो हमारे ऊपर से भी इस प्रॉमिस और तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। मैडम यू थोड़ा गुस्सा करते हुए अब विंग को ये जताते हुए कि विंग उनके बस एक प्रॉमिस के कारण ही यहाँ पे रुका हुआ था। विंग के पेरेंट्स जरूर सर्वेंट थे, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थे। खासकर विंग के फादर वी चान से अपने टाइम के इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थे कि कई बार वो नाइट हंट पे अकेले ही सब लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। और ऐसा ही उन्होंने एक नाइट हंट पे किया था जब जियांग फैमिया और वैन रोहन बहुत बड़े मैस में फंस गए थे। अचानक से उन पे टाक सोन ने अटैक कर दिया था और कुछ सोन ने उन्हें मतलब चोक करना शुरू कर दिया था। उसी समय वी चांसे ने इन दोनों को बचाया था, जियांग फैमिया और वैन रोहन को। वहीं वी चांसे के जान बचाने के बाद वैन रोहन और जियांग फैमिया ने वी चांसे से प्रॉमिस किया था कि वो उनकी लाइफ टाइम तक हेल्प करेंगे। जिस तरह से आज वो जिंदा हैं क्योंकि वी चांसे ने ही उन्हें प्रोटेक्ट किया, तो वो अपनी इस लाइफ में वी चांसे के लिए कर्जदार रहेंगे। वो वी चांसे की हमेशा मदद भी करेंगे। वहीं वी चांसे के मरने के बाद जैसे ही वैन रोहन और जियांग फैमिया को पता चली थी तो उन दोनों ने विंग का ध्यान रखने की कोशिश करी थी। वहीं जियांग फैमिया ने विंग को अपने पास पाला था और वैन रोहन ने मरते हुए वी चांसे और चांसा सरेन से प्रॉमिस लिया था कि जब विंग की सही एज हो जाएगी तो वो विंग को अपने घर का ओमेगा बनाएंगे। उनके दोनों अल्फा बेटे में से किसी एक बेटे से विंग की शादी करेंगे। इसी प्रॉमिस के कारण ही विंग की अब तक शादी नहीं हुई। वहीं यानली की शादी काफ़ी समय पहले से ही तय है जिन जुशान से, लेकिन जिन जुशान अभी शादी नहीं करना चाहता, इसलिए हर साल वो अपनी शादी की डेट पोस्टपोन करता रहता है। कई सालों से मैडम यू चाहती थी कि विंग की शादी बाद में हो, पहले उनकी बेटी याली की शादी हो, लेकिन जब डेट डिले पे डिले हो रही है तो अब जियांग फैमिया ने डिसाइड किया कि वो याली की शादी का इंतज़ार नहीं करेंगे। अब विंग 24 साल का हो गया है और वो विंग की शादी उसकी मतलब जो भी अल्फा होगा वैन क्लाइन का, चाहे वो वेंसू हो या वेंचा हो, उससे शादी तय करेंगे। वहीं वैन रोहन जब से विंग की 16 मतलब एक तरह से ओमेगा के बारे में पता चला था तभी से वो आकर विंग को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन वो तो मैडम यू थी जो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। लेकिन कुछ समय पहले मैडम यू को कुछ ऐसा पता चला जिसके कारण अब मैडम यू जल्द से जल्द विंग की वैन क्लैन से शादी करवा देना चाहती हैं। कारण था मैडम यू का ये जान लेना कि वैन क्लैन का लांग वांगजी भी विंग में इंटरेस्टेड है। कहीं ना कहीं वेंसू के और वेंचाओ दोनों ही एक आवारा और ठरकी किस्म के अल्फा हैं। इतना ही नहीं, वो दोनों एक बिगड़ैल अल्फा हैं और उनकी एक ओमेगा बनकर विंग को कोई हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। मैडम यू जानती हैं, बट वांगजी को हैप्पीनेस के साथ जाकर विंग को हैप्पीनेस मिल जाएगी जो वह मैडम यू नहीं चाहती। मैडम यू विंग को ऊपर से जितना भी सख्त बन के दिखाती हूँ, लेकिन अंदर से वो उतनी ही विंग से नफरत भी करती हैं। उनके अंदर विंग को लेकर बहुत नफरत है क्योंकि उन्हें लगता है कि विंग उनके क्लैन में रहने लायक नहीं था। एक करीब के बेटे को इतनी रिस्पेक्ट मिले और ये बोलो उनके बेटे जितनी बराबरी मिले, ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ विंग जैसे ही सुनता है कि आज उसे के लिए ही वैन क्लैन से वैन ज़ुलू अपने दोनों अल्फा बेटों को लेकर आ रहा है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कुछ नहीं कर सकता। जब से उसने होश संभाला है, जब से उसे पता चला है कि वो ओमेगा है, वो ये बात जानता है कि एक दिन उसे वैन क्लैन के ही ओमेगा बनना है। उसकी मदर और फादर के प्रॉमिस को उसे निभाना है।
मैडम यू जो जानती हैं वैन क्लैन के अल्फा कितने बेकार होते हैं, इसलिए वो जानबूझ के 10 साल की उम्र से ही विंग को ये बात बताती रहती थी कि उसे किसी और अल्फा की तरफ देखना भी नहीं। उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही अल्फा है जो वैन क्लैन का वैनशु या वैन चाओ होंगे। इतना ही नहीं, ये उसके माँ बाप की आखिरी एक तरह से इच्छा थी जिसे विंग को फुलफिल करना है। ये आखिरी इच्छा थी या नहीं थी विंग नहीं जानता, लेकिन अब विंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके ऊपर इतने सारे इच्छाओं रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ रखा हुआ है कि उसके दिल में असलियत में किसके लिए प्यार है वो समझ भी नहीं पाया। पहला वो इस जंग्स क्लैन की रेपुटेशन को संभालने की कोशिश करता है क्योंकि वो जंग क्लैन का अडॉप्टेड अल्फा है, ओमेगा है। वहीं दूसरा अपने माँ बाप की आखिरी इच्छा उसके ऊपर ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के रखी हुई है और अब तो उसके दिल में ये शार्प पेन भी है। हाँ, आज विंग यहाँ खड़ा ज़रूर है लेकिन उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। लंजा की वो आंखें, जब आखिरी बार उसने विंग को देखा वो आंखें अब विंग को अपनी चारों तरफ महसूस हो रही हैं। उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो हमेशा से ये बात सच जानता था, अपना ये सच कि उसे किसी और अल्फा के साथ इन्वॉल्व नहीं होना, अपना ये सच कि उसे हर हाल में अपने पेरेंट्स की बात को मतलब आखिरी इच्छा को पूरा करना है, ये सच कि जियांग्स फैमिली जैसा चाहेगी उसे वैसे ही जीना है। फिर क्यों इतनी इच्छाएं उसके दिल में आ गई? क्यों लंजा का होने लगा? क्यों वो लंजा के साथ रहने लगा? क्यों वो लंजा के साथ ही स्पेंड करने लगा? इन सारे क्यों का जवाब विंग नहीं जानता, पर विंग ये ज़रूर जानता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा हुआ उसने ही लंजा का दिल तोड़ दिया, क्योंकि असलियत तो उसका दिल भी अभी तक समझ ही नहीं पाया। अच्छा हुआ उसने अपने दिल को पहले से ही बना रखा था कि एक दिन ये होगा, वरना आज ये प्रोसेस और मुश्किल हो जाता। कितना मासूम होता है ना ये दिल, जो सच जानने के बाद भी करता वही है जो उसके दिल में आता है। कितना बेवकूफ़ होता है ना ये दिल, जो सच जानता है कि उसे वो कभी खुशी नहीं मिलेगी फिर भी उम्मीद कर बैठता है। क्या होता है ये विंग नहीं जानता, लेकिन विंग दर्द में है। विंग लंजा को दर्द देकर कोई खुश नहीं है। सच कहें तो विंग भी लंजा से प्यार करता है। हाँ, विंग को लंजा को अपनी हीट में बुलाने का कारण यही था क्योंकि विंग जिस दिन लंजा के साथ अपनी हीट स्पेंड करके आ गया था उसी दिन वो लंजा से प्यार करने लगा है वो समझ चुका था। लेकिन ये प्रॉमिस जिसमें वो बचपन से ही बंधा हुआ है, आँख खुलते जिसकी जिम्मेदारी उसके सर पे रख दी गई है, उस प्रॉमिस के कारण वो लंजा के आगे कभी अपना प्यार अपनी फीलिंग्स शो नहीं करता था। हर 3 महीने में जब लंजा से मिलता था उसकी ज़िंदगी का खूबसूरत पल होता था। उसका लंजा जब उसे टच करता था वो उस समय उसकी लाइफ का बेस्ट पार्ट होता था। लंजा की वो सैंडलवुड स्मेल जब उसकी बॉडी पे उसे फील होती थी तो जैसे उसकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट टाइम होता था। लंजा का उसे टच करना, लंजा का उसे किस करना, लंजा का उसकी बॉडी के साथ रफली डील करना और लंजा का उसकी पूरी बॉडी पे अपने हाथ मूव करना विंग के लिए वो एक इतना हैप्पी मोमेंट होता था कि विंग के लगता था कि ये बस दिन रात यही होता रहे। वो लंजा एक दूसरे के अंदर खोए रहे, वो लंजा बस एक दूसरे के साथ रहे। लंजा का उसके साथ फिजिकल होने के बावजूद भी उसे वो अटेंशन, वो प्यार देना जो शायद एक अल्फा अपने ओमेगा को देता है, वो देखकर विंग के दिल में बहुत शार्प पेन होता था। जो लंजा उसके लिए करता था वो देखकर विंग का दिल जैसे दर्द में चिढ़ जाता था। लंजा का उसे क्लीन करना, उसके लिए सूप बनाना, उसका ध्यान रखना, उसके बालों को सुखाना, उसे प्यार से अपनी बाहों में सुलाना, विंग उन पल में जैसे और ज़्यादा पेन में डूबता जाता था, जैसे उसका दिल इस चीज़ की क्रेविंग करता था। उसे यही चाहिए, उसे लंजा चाहिए, लंजा का प्यार चाहिए। इतना प्यार करने वाला लंजा उसके पास है, पर वो उसे अपना नहीं मान सकता। विंग की आंखों के आगे उसकी खुशियाँ हैं, उसका खुशनुमा जीवन है, उसकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ भर सकता है लंजा वो जानता है, लेकिन वो उन खुशियों को छू नहीं सकता, खुशियों को अपना नहीं बना सकता। लंजा जो उससे चाहता है वो विंग उसे नहीं दे सकता। विंग कैसे बोले लंजा से कि लंजा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लंजा मुझे तुम्हारा ओमेगा बनना है, लंजा मैं तुम्हारा अल्फा बाइट अपने पास चाहता हूँ, लंजा
जब तुम मुझे छूते हो तो ऐसा लगता है जैसे बस मैं तुम्हारे लिए ही इस दुनिया में आया हूँ। कैसे कह दे विंग, कैसे बोल दे ये विंग, क्योंकि वो ये नहीं कह सकता है। उसका शरीर उसका नहीं है, उसका दिल उसका नहीं है, उसकी सोल उसकी नहीं है। ये सब कुछ प्रॉमिसेस और उसके माँ बाप की वादों में बंधा पड़ा है। उसका शरीर उसके माँ बाप की बातों में बंधा पड़ा है, उसकी सोल उसके माँ बाप की दर्द में बंधी पड़ी है, और उसका ये दिल जो कभी उसी का नहीं है, तो वो लंजा को कैसे देगा। वी यहाँ खड़े होकर आप और ज़्यादा लंजा को मिस कर रहे हैं। वो लंजा को आज ही तो रिजेक्ट करके आया था, आज ही तो उसने लंजा की साथ शादी से मना किया था, और आज ही किसी और अल्फा को एक्सेप्ट करना। क्या विंग का दिल ये बर्दाश्त कर पाएगा? क्या विंग ये कर पाएगा? विंग खुद को ही मनाने के लिए अब बार बार उस हॉल में अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रहा है, अपने दिल को, अपने दिमाग को कोशिश कर रहा है कि संभाल सके। क्या क्या इतना मुश्किल होता है? क्या इतना मुश्किल होता है? इतना मुश्किल होता है अपने माँ बाप की प्रॉमिस को निभाना? क्या इतना मुश्किल होता है? इतना मुश्किल होता है आखिरी में जिंदा रह जाना? हाँ, काश काश विंग अपने माँ बाप के साथ ही मर जाता, पर वो क्या करे? वो जो जी रहा है, ऐसी ज़िंदगी जी रहा है जो उसकी ही नहीं है। उसे जन्म देने वाले उसको इतने सारे बंदरों में क्यों बांध गए? अगर वो उसे खुश देखना चाहते थे तो क्यों क्यों नहीं उसे उसकी ज़िंदगी उसके हिसाब से जीने का मौका दे बैठे? क्या क्या करेगा विंग? क्या विंग ये शादी करेगा? हाँ, विंग ये शादी करेगा। विंग को ये शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि यही तो वो प्रॉमिस है जो विंग को निभाना है। विंग को अपने आप को भूलकर ये शादी को करना है। विंग इन्हीं बातों को याद करता हुआ आप शांति से खड़ा है, एक बुद्ध बना हुआ जिसकी आंखों में कुछ नहीं है, दिल में कुछ नहीं है। छोटी फेक हंसी है ये चेहरा, और ये शरीर ये तो एक कठपुतली है जो नाचता रहता है लोगों के इशारों पे, कभी जियांग फैमिली के इशारों पे, तो कभी अपने मरे हुए माँ बाप के वादों पे। आज भी इस कठपुतली को फिर से नाचना है लोगों के इशारों पे, जैसे आज भी मैडम यू अब वैन क्लेन के आते ही विंग को सबसे पहले सबसे आगे हाथ पकड़ के ले आती है। अब वो करती है वहीं वैन रोहान विंग और सबसे मिलता है। वहीं वैनशु और वैनचाओ की नज़रें तो आते ही विंग पे टिक गई थी। ये दोनों अल्फा घूर घूर के जैसे विंग को देख रहे हैं। विंग को अपनी बॉडी से अपने ऊपर ही डिस्कस्टिंग फील हो रहा है, जैसे उसका मन कर रहा है कि वो इन दोनों अल्फा की नज़रें निकाल ले। जब उसका लंजा उसे देखता है तो आंखों में जो प्यार होता है वो विंग की जैसे सोल को एडमायर करता हो, विंग की जैसे वो ब्यूटी नहीं बल्कि उसकी अंदर की उस सोल को प्यार करता हो। पर इन दोनों की आंखों में तो विंग के शरीर के लिए एक हवस है, एक लालसा है, जिसे देखकर ही विंग का दिल में एक बहुत शार्प पेन हो रहा है। उसका अल्फा तो उसका लंजा होना चाहिए ना, जो उसे जैसा वो है वैसे प्यार करता है। विंग जानता है मांग जी कभी उसकी बॉडी के लिए उसे प्यार नहीं करता। विंग उसके सामने कई बार न्यूड आया है, कई बार उसके सामने पूरी तरह से वस्त्रहीन रहा है, लेकिन उसके बावजूद लंजा की आंखों में कभी ये लालसा, ये लस्ट उसने नहीं महसूस किया जो इस समय वो इन दोनों की आंखों में महसूस कर रहा है, जिसके कारण उसे और ज़्यादा शार्प दिल में पेन फील हो रहा है। जो सब कुछ अभी हो रहा है वो विंग के लिए सहना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो ये सब कुछ सह रहा है। वो मूर्ति बना खड़ा रहता है। वैन क्लेन और जियांग फैमिली मिलके आप विंग को फाइनली वैनशु के लिए ही पसंद करते हैं। वैनशु जो वैन क्लेन का बड़ा बेटा है, जिस चीज़ से वैन चाओ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो विंग को अपने पास चाहता था। विंग जितना खूबसूरत ओमेगा वैन चाओ ने अपनी पूरी जिंदगी में देखा। उसने सुना है मेल ओमेगास होते हैं, लेकिन वो सब वैन चाओ को कभी अट्रैक्टिव नहीं लगते थे। उसे तो सिर्फ फीमेल ओमेगास ही अच्छी लगती थी, लेकिन आज पहली बार एक ऐसा मेल ओमेगा वैन चाओ ने देखा जो दिखने में फीमेल से भी ज़्यादा खूबसूरत है। विंग का शरीर खूबसूरती का एक बनी बनाई मूर्ति है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। वहीं वैनशु जो हमेशा सिर्फ एक तरह से शराब में और पावर के नशे में चूर रहता है, उसके लिए शादी विंग से हो रही है एक नई ही उसे खुशी देता है। विंग उसकी सबसे खूबसूरत ट्रॉफी बनेगा, उसकी खूबसूरत तलवारों की तरह उसके पास सबसे खूबसूरत ओमेगा है। अब वो इस चीज़ के लिए भी सबके सामने शो ऑफ करेगा
इसलिए वो खुश हो रहा है। वहीं यहाँ आने से पहले वेंचाओ ने ही अपने फादर को बोला था कि उसे मेल ओमेगाज में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसके फादर ने वेंशु का ही नाम सोचा था। लेकिन यहाँ आने के बाद वेंचाओ की तो लस्ट में आंखें डूब गई हैं। अब उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है और उतना ही गुस्सा उसे वेंशु के ऊपर आ रहा है। वो हर हाल में विंग को अपना बनाना चाहता है, इसलिए वो कुछ बड़ा करेगा, वो पहले से ही सोच चुका है। वहीं विंग अब वेंशु के साथ उसकी शादी होगी, ये बात सुनकर जैसे उसे और ज़्यादा उसके दुख ने डुबो दिया है। अब कोई और अल्फा उसके लंजा की जगह लेगा, ये बात उसके दिल ने जैसे एक्सेप्ट ही नहीं करना है। उसका अल्फा ओमेगा तो उसके शरीर से बाहर निकल के चीख चीख के सबके आगे बोलना चाहता है कि उसकी लाइफ का तो सिर्फ एक ही अल्फा है, वो तो सिर्फ अपने अल्फा लंजा का ही ओमेगा बनेगा। लेकिन विंग ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए विंग चुपचाप बैठा है। वहीं जैसे ही वेंशु और विंग की शादी की खबर चारों तरफ फैलती है तो लैंड क्लैन तक भी ये खबर पहुंचती है। विंग और वेंशु की शादी 2 महीने बाद है, इसलिए लैंड क्लैन में भी ये खबर पहुंची है कि उन्हें 2 महीने बाद इस शादी का पार्ट बनना है। लैंड क्लैन की तरफ से ये स्टॉल आया था, जिसे पढ़ के अब लान शिचेन अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। वो जानते हैं उनके ब्रदर उनका भाई यानी वांग जी विंग्स को पसंद करता है, इसलिए वो जानबूझ के अपने भाई जैसे दोस्त को यानी नी मिंजे को इनडायरेक्टली मना ही करते रहते थे। वो तो लान कुरैन थे जो जिद में है कि नी सैन के से बेस्ट कोई और ओमेगा वांग जी के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि नी सैन एक डरा हुआ सहमा हुआ ओमेगा है जिसे शिचैन मतलब कुरैन को लगता है कि वो उसे अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, लैंड क्लैन के रूल्स समझा के उसे अच्छे से लैंड क्लैन का लैंड फ्रॉनेंट बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात जब शिचैन के कान में पहुंची तो वो भी अब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो तुरंत अब वांग जी से मिलने जिनशी पहुंच जाते हैं, जहां वांग जी ने खुद को बहुत टाइम से बंद करा हुआ है, उस समय से जब से वो विंग से वापस मिल के आया था। कहीं ना कहीं वांग जी ने खुद को एक डिप्रेशन में डाला हुआ है और दूसरी तरफ दूसरा इंसान खुशी से शादी कर रहा है। ये शिचैन कैसे बर्दाश्त करते। इसे शिचैन आज अपने भाई के पास पहुंचते हैं जो मायूस मुंह नीचे करे खड़ा है और अब बहुत प्यार से वांग जी के कंधे में हाथ रख के उसे समझाते बोलते हैं, बस बस वांग जी, जितने आंसू तुमने उस ओमेगा के लिए बहाए हैं वो उस आंसू के बिल्कुल काबिल नहीं है। उसने तुम्हारे प्यार को अगर नहीं समझा तो वो किसी भी तरीके से किसी और अल्फा के प्यार के भी लायक नहीं है जो तुम जैसे मासूम अल्फा का दिल तोड़ सकता है। 4 साल से तुम उसे अपने प्यार का एहसास करवाने की कोशिश कर रहे हो और मैं ये बात जानता हूँ। तुम और विंग छुप छुप के मिलते हो, मैं ये बात जानता हूँ, पर फिर भी उसने तुम्हें नहीं एक्सेप्ट किया। ये उसकी गलती है। मेरा भाई इस दुनिया का सबसे अच्छा अल्फा है और ये वी वुशान की गलती है। ये वी वुशान की बदकिस्मती है कि उसने मेरे भाई जैसे अच्छे अल्फा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि तुम और रो। शिचैन बहुत प्यार से वांग जी को समझा रहे हैं, उन्हें पता है, उन्हें सब कुछ पता है। वांग जी और विंग का चुपचाप से मिलना पता है। हाँ, उन्हें एग्जैक्टली ये नहीं पता ये दोनों हिट और मतलब हिट एक साथ एक्सपेंड करते हैं, पर वांग जी विंग से ही मिलता है, वो ये बात जानते हैं। और वांग जी को हर बार विंग अपसेट करके ही वापस भेजता है, वो ये भी बात जानते हैं। 4 साल से वो वांग जी को उसके प्यार के लिए जो वो कर रहा है उसे करते हुए देख रहे थे, कभी रोकते नहीं थे। लेकिन अब जब उनके भाई की हालत ये हो गई और ऊपर से विंग की कहीं और शादी की खबर, अब वो अपने भाई को क्यों उस ओमेगा के लिए तड़पते हुए देखे। इसलिए वो वांग जी को समझाते हुए बोलते हैं, भूल जाओ उस वी विशान को वांग जी, वो तुम्हारे लायक नहीं था। तुम्हें पता है उसकी शादी हो रही है, उसने वैन क्लैन के नेक्स्ट सेक्ट लीडर वेंशु से शादी का डिसीजन लिया है। ये बात सुनते ही वांग जी शॉकिंगली अपने भाई की तरफ देखता है। क्या काका? हाँ, वो सचमुच में अपनी ज़िंदगी में तुमसे आगे बढ़ चुका है, फिर तुम क्यों इस दर्द में हो रही हो? तुम क्यों रो रहे हो उस इंसान के लिए जिसे ना ही तुम्हारे प्यार की कदर हुई और ना ही तुम्हारी उस सच्चाई की जो तुमने उसे सच्चे दिल से महसूस करवाया, ना ही उस चीज़ की। कहीं ना कहीं शिचैन ये वांग जी को महसूस करवाना चाहते हैं कि अब रो के कोई फ़ायदा नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। कब तक वो और अब विंग को अपने प्यार का एहसास ही करवाता रहेगा। 20 साल से लेकर 24 साल की उम्र में आ गया है वांग जी, सिर्फ विंग को प्यार का एहसास करवाते पर कुछ हुआ नहीं। इससे अच्छा है कि अब वांग जी को विंग को जाने देना चाहिए। वैसे भी
अब विंग ने अगर सचमुच में वैंशु से शादी का डिसीजन ले लिया तो वांगजी करेगा भी क्या। वो ये भी वांगजी को महसूस करवाना चाहते हैं। नहीं, वांगजी तो ये बात सुन के अपने घुटनों पे बैठ गया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा विंग अब किसी और अल्फा का ओमेगा बनेगा। विंग ने उसे सचमुच में अब हमेशा के लिए शायद अपने दिल से निकाल दिया है। वांगजी ये बात समझ चुका है, ले वो बस अपना सर नीचे करके वहाँ चुप ही बैठ गया था। तभी अचानक से उन दोनों के पास माने शिचैन और वांगजी के पास एक सर्वेंट आता है और इन्फॉर्म करता है कि कुरैन उन दोनों को बुला रहे हैं। वांगजी जो अब शायद इन चीज़ों से बाहर भी निकलना चाहता है या ये कह रहे अब जिनशी से बाहर जाना ही चाहता है, तो वो कुरैन से मिलने अपने भाई के साथ ही चला जाता है। या कुरैन शिचैन और वांगजी का वेट कर रहे थे। दोनों के आते ही अब कुरैन वांगजी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम्हें पता है पिछले 2 महीने में चारों तरफ हर क्लैन में शादियां हो रही हैं। जिन क्लैन भी अब जिन यानली और जिन जुशान की अगले महीने ही शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। वैन क्लैन में विंग वुशान और वैंशु की शादी हो रही है। बस एक हमारा क्लैन है जिसमें कोई शादी नहीं हो रही, जिसमें कोई किसी को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं। एक हमारा क्लैन है जहाँ पे शादी के नाम से तुम दोनों भाइयों के चेहरे के रंग उतर जाते हैं। लेकिन अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम दोनों मुझे आज जवाब दो, क्या तुम दोनों में से कोई एक शादी करेगा या नहीं। कहीं ना कहीं कुरैन काफ़ी नाराज़ है क्योंकि सबसे पहले हर क्लैन जिनमें शादियां हो रही हैं उनके तरफ से एक मैरिज स्टॉल उन्हीं के क्लैन में आया था। वैन क्लैन एक काफ़ी अच्छा और नामी क्लैन है और हर कोई वैन क्लैन से जुड़ना ही चाहता है। इसलिए जिन क्लैन से जिन मिंग्याओ और वैन क्लैन से वैनचिंग सबके स्टॉल पहले या मतलब लैन क्लैन में ही आए हैं और इसी कारण आप कुरैन गुस्सा करते हुए इन दोनों पे बोल रहे हैं। आप एकदम से शिचैन बात संभालने के लिए कुछ बोलते वांगजी तुरंत बोलता है मुझे मंजूर है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आपको जो सही लगे आप मेरी तरफ से उस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिएगा। वांगजी बिना एक्सप्रेशन के जब ये बात बोलता है तो शिचैन और कुरैन भी शॉक हो जाते हैं। वांगजी मन में सोच रहा है क्या इतना आसान था विंग तुम्हारे लिए मुझे भूल कर आगे बढ़ जाना, क्या एकदम से तुम्हारे शादी के लिए हाँ कर देना। तुम्हें क्या लगता है मैं इन चीज़ों को नहीं समझता। मैं समझ चुका हूँ विंग कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं समझ चुका हूँ विंग कि अब तुम मुझे कभी प्यार नहीं करोगे। इसलिए मैं भी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा। कहीं ना कहीं वांगजी ये ही सोच के इस शादी के लिए हाँ कर रहा है, लेकिन असलियत ये नहीं बल्कि वांगजी के अंदर कोने में छुपा हुआ एक गुस्सा भी है जहाँ वो विंग को दिखाना चाहता है कि सिर्फ वो विंग ही नहीं है जो उसके ऊपर से मूव ऑन कर सकता है, वो भी विंग को भूलकर आगे एक नई जिंदगी बढ़ा सकता है। वहीं इस बात पे कुरैन एकदम से खुश हो जाता है और तुरंत ठीक है तो मैं नी क्लैन के स्टॉल को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नी हुसैन एकदम सही रहेगा ये बोलकर तुरंत कुरैन वहाँ से खुशी से वहाँ उठ के लेटर लिखने चले जाते हैं। वहीं शिचैन परेशान हो जाते हैं। वो जानते हैं वांगजी ये काम सिर्फ विंग से मूव ऑन करने के लिए कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मूव ऑन का मतलब उनका भाई तुरंत शादी ही करने बैठ जाए। कहीं ना कहीं वो जानते हैं लैन क्लैन के लोग सिर्फ एक बार प्यार करते हैं और वो एक बार प्यार वांगजी कर चुका है विंग से और अब उन्हें जितना पहले वांगजी के लिए परेशानी और एक तरह से टेंशन हो रही थी, अब उतनी ही परेशानी और फिक्र अब नी हुसैन के लिए हो गई है क्योंकि नी हुसैन के दिल की आदत और नी हुसैन को वो अच्छे से जानते हैं। वांगजी नी हुसैन के साथ सिर्फ विंग से आगे बढ़ने के लिए ही शादी कर रहा है। क्या वो नी हुसैन को वो प्यार कर पाएगा? शायद नहीं। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आपको क्या लगता है वांगजी नी हुसैन से और विंग तो वैंशु से शादी करने जा रहे हैं, पर क्या ये शादियाँ होंगी? क्या सचमुच में वांगजी विंग से आगे बढ़ने के लिए नी हुसैन के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर देगा? और अगर ऐसा होगा तो जब विंग को ये बात पता चलेगी तो कैसा महसूस होगा वो भी हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आई होप आपको मेरा आज का पार्ट अच्छा लगा। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।